अहोभाव से आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम फिर से एक फ्रेश एनर्जी के साथ इकट्ठा हुए हैं। फोकस को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। आज हम 2025 में जी रहे हैं। ठीक है, आप सब लोगों ने अपने फोर फादर मतलब दादा दादी से, नाना नानी से बातचीत करी होंगी, बहुत सारी बातें आपने करी होंगी। अगर हम नोटिस करेंगे उन सब लोगों का जो लाइफस्टाइल था आज से 30 40 50 60 साल पहले, 40 50 साल पहले, उनका जो लाइफस्टाइल था ना, वही ऐसा था कि उसमें फोकस अपने आप ही हो जाता था। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन की ज़्यादातर चीज़ें इसी सेंचुरी में आई हैं। जितनी भी चीज़ें पॉपुलर हुई हैं डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हमें, वो इसी सेंचुरी में मतलब पॉपुलर हुई है, ऐसा लगा लीजिए। ठीक है, इंटरनेट पहले भी आ गया था, टीवी भी पहले आ गया था, बट जिस स्केल पे अभी वो चीज़ें बढ़ी हैं हमारी लाइफ में, और उनका इंटरफेरेंस कह लो या उनका यूजफुलनेस कुछ भी कह लो, हमारी डिपेंडेंसी कह लो, वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब हम उनके बिना ना अपनी लाइफ को सोच भी नहीं सकते हैं। 50 60 साल पहले लाइफ बड़ी सिंपल सी होती थी। ठीक है, एक आदमी जो काम करता था उसी काम को करता रहता था, मतलब फोकस होके काम करता था। खाना खा रहा है तो खाना ही खा रहा है, या उसका कोई जॉब वर्क है, खेत में जाके काम करना है, या किसी ऑफिस में जॉब करनी है, या कुछ करना है, शॉपकीपर है, तो वो वही काम में इन्वॉल्व रहता था। जैसे ही सेंचुरी आई है, जैसे ही गैजेट्स बढ़े हैं, सो हमारे चारों तरफ इतनी सारी चीज़ें हो गई कि हम सब लोग को ना एक 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 यहाँ पे माइंडसेट बन गया है। माइंडसेट क्या बन गया है कि आई एम टैलेंटेड, भले हम बोलेंगे नहीं, और आई कैन हैंडल मल्टीपल टास्क, मैं बहुत सारे काम एक साथ कर सकता हूँ। आप बोलते नहीं अपने आप से, लेकिन ऐसा करते हैं। ठीक है, आप नोटिस करेंगे कि आप कोई भी एक्टिविटी को अलोन नहीं करते हैं। हर काम को करते करते आप एक या दो, या मतलब जितना पॉसिबिलिटी है, यू आर सपोज टू बी इन्वॉल्व इन मोर देन वन टास्क एट अ टाइम। ठीक है, जैसे अभी भी हम सब लोग इस सेशन में हैं, हो सकता है आप सब लोग दिमाग में चल रहा होगा, जैसे सैटरडे है, आज किसी की हॉलीडे है, किसी का कुछ है, या घर का काम करना, या कुछ ना कुछ चलता रहता। वो चलता पहले भी था, बट बहुत ज़्यादा नहीं चलता था। जैसे गैजेट्स की एंट्री हमारी लाइफ में हुई, पर्टिकुलरली इंटरनेट बेस्ड जितने भी गैजेट्स हैं उनकी एंट्री हुई, सो हम लोग सब लोग उन सब के अंदर इतना डल्ज होते चले गए कि हम फोकस नाम के वर्ड से काफ़ी दूर हो गए। अभी भी आप देखेंगे, आप लोगों को बच्चों के साथ मेहनत करनी पड़ती होगी, मशक्क़त करनी पड़ती होगी कि उनको पढ़ने के लिए या खेलने के लिए, पढ़ने खेलने के लिए, या कोई भी एक्टिविटी करने के लिए आप उनको बार बार, मतलब आपका जो कम्युनिकेशन है या जो भी आप उनसे बातचीत करते हैं, उसमें फोकस या फोकस से रिलेटेड कोई ना कोई वर्ड आता होगा। एक ही काम को करो, बैठ के इस काम को करो। बच्चों को एक जगह पर बैठाना मुश्किल हो जाता है, बच्चों को एक ही काम में इन्वॉल्व रख पाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, सो ये हम सबके साथ है। किसी के साथ, किसी घर में थोड़ा कम है, किसी घर में ज़्यादा है, सबके साथ ये चैलेंजेस हैं कि हम अपना कंसंट्रेशन या फोकस पीछे छोड़ाए हैं। अभी भी आप देखेंगे, अगर कोई काम को अगर आप फोकस होकर करते हैं, कॉन्सेंट्रेट होकर करते हैं, तो वो काम आपसे आराम से ईजिली होता चला जाता है। बट हमारा लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं उसके अंदर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर रहा है कि हमें वो फोकस नहीं होने दे रहा है। ठीक है, रूटीन पैटर्न सबके साथ है। हम सबकी ज़िंदगी कैसे चलती है, आना जाना, इंटरनेट देखना, गैजेट्स के साथ इन्वॉल्व होना, अच्छा भी और बुरा भी इन्वॉल्व होना, सब कुछ वो सबके साथ चल रहा है। हमें देखा देखी बच्चे भी ऐसा करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, बच्चों को सुधरना चाहिए, ये हम सोचते हैं। मेरा मानना है कि पहले हमें ही सुधरना चाहिए, हमें ही अपने ऊपर वर्कआउट करना चाहिए। बहुत ज़्यादा कुछ एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे ना। 50 साल पुरानी बात है, लेकिन आप इमेजिन करें, आपके दादा दादी, नाना नानी, या कभी कभी मूवीज़ में या किसी सीरीज़ में आप देखते होंगे कि वो लाइफस्टाइल कैसा था, किस तरह से लोग जीते थे। सुबह आराम से उठते थे, कोई जल्दबाजी नहीं होती थी। आज की डेट में आप बच्चे से पूछ लो, टाइम नहीं है उसके पास, या आई एम ऑक्यूपाइड समवेयर, मैं कहीं और बिजी हूँ, मेरा ये है, मेरा वो है, चलता रहता है। सो जितना ज़्यादा मल्टीपल टास्क में हम इन्वॉल्व हैं, उतना ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा अपने आप को फिल्टर आउट करेंगे, उतना ज़्यादा हमारी फोकस है या कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा। दुनिया भर का लिटरेचर, दुनिया भर के वीडियोस, दुनिया भर के रील्स अवेलेबल हैं सब कुछ करने के लिए। मैं आज आने वाले 5-10 मिनट में बस इतनी सी बात करूँगा कि लिटिल लिटिल स्टेप्स हैं, बहुत छोटे छोटे स्टेप्स हैं, और डूएबल हैं सारे के सारे। एक साथ सारे मत करने जाओ, 3-4 को एक बार पकड़ लो, फिर अगले हफ्ते 2-3 पकड़ लो, और ऐसा करना शुरू कर दो आप। सो आई थिंक आप सब लोग अपना फोकस या कंसंट्रेशन बढ़ाना चाहते हैं। कोई नहीं बोल रहा तो मैं सबके लिए यस ही फील कर रहा हूँ। हम सब लोग अपनी ज़िंदगी में अपना फोकस या कंसंट्रेशन बढ़ाना चाहते हैं, जो जिस लेवल पे है उससे रेज करना चाहते हैं। कि हम सब लोगों को एक लाइफस्टाइल है, सुबह से लेकर शाम तक का एक पर्टिकुलर, हर एक लाइफ साइकिल है।
सुबह इतने बजे उठना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, किसी की जॉब है, किसी का बिजनेस है, हाउस वाइफ है, तो एक 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 70-80% तो रटा रटा पैटर्न बना हुआ है। 70-80% जो कुछ वेरिएबल होता है वो 20-30% से ज़्यादा होता ही नहीं है। फिक्स चीज़ें हैं कि आपने सुबह उठ के ये काम करना है, फिर ये करना है, सुबह 8-9 बजे तक सबका पर्सनल लाइफ है, उसके बाद किसी की जॉब है या बिजनेस है या घर बैठ के कुछ किसी को बच्चों को पढ़ाना है या कुछ और करना है। तो आप देखेंगे हमारा डे मोनोटोनस हो जाता है, फिक्स हो जाता है। उसमें जो स्पाइसेस आते हैं वो किससे आते हैं? आप जब इंटरनेट के क्लोज जाते हैं, आप फेसबुक देखते हैं या इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करते हैं, आपका कोई भी टेस्ट हो सकता है, वो आपका स्पाइसेस का काम करता है और आपका अट्रैक्शन उस तरफ बढ़ता चला जाता है। आराम से अगर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कर ली तो इमीडिएटली आज से ही है ना, आप 1%, 0.5% चेंज कर सकते हैं। बहुत 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 सिंपल चीज़ें हैं। हम ट्रांस में जाते हैं, ट्रांस में हम अपना लाइफ, हमारा दो ही एजेंडा है कि पास्ट है का ट्रॉमा है या फ्यूचर का फ्यूचरिस्टिक फियर है, उसको क्लिनजिंग करते हैं। और दूसरे टाइप की, दो ही टाइप की ट्रांस हम कर रहे हैं। दूसरे में हम विजन करते हैं कि हमारी लाइफ ऐसी होगी या हम ऐसी चाह रहे हैं, वो जो चाह रहे हैं उसको जीने की कोशिश करते हैं, सो दैट कि हमारे न्यूरॉन्स को इन्फॉर्मेशन जा सके, नहीं भाई ये बॉस को ये चाहिए या बॉस इज डिमांडिंग दिस, तो वो इन्फॉर्मेशन फिल्टर आउट करने की कोशिश करते हैं हमारे न्यूरॉन्स के लिए। मैं कहता हूँ वो तो आप करते रहिए, आप रोज कर सकते हैं तो रोज करिए, ठीक है। एंड उससे भी आसान एक प्रोसेस है, मतलब दोनों चीज़ों को इकट्ठा करेंगे तो रिजल्ट जल्दी फास्ट आएंगे। हमारा जो डे टू डे लाइफ है, सुबह उठ के शाम तक, न्यूरॉन्स तो 24/7 वर्कआउट करते हैं। हम ही सो जाते हैं 7-8 घंटे के लिए, न्यूरॉन तो 24 घंटे, मतलब वो नॉन स्टॉप। जैसे सनलाइट, सन इज देयर ना, अर्थ रोटेट कर रही है तो सनलाइट तो ऑलवेज देयर, हम रोटेट कर रहे हैं। इसी तरह से न्यूरॉन्स आर ऑलवेज देयर, हम सो जाते हैं, कॉन्शियसली हम सो जाते हैं 6-7-8 घंटे के लिए, ठीक है। लेकिन अगर न्यूरॉन्स 24 आवर वर्क कर रहे हैं तो उनको स्मॉल स्मॉल या छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन अगर हम देंगे, स्मॉल एक्टिविटी से, मैं फिजिकल वर्ल्ड की बात करूंगा अभी, वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा मेंटल वर्ल्ड से या इमोशनल वर्ल्ड से। अगर छोटी 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 एक्टिविटी करेंगे हम, बिल्कुल बिल्कुल छोटी, आप लिटरेचर भी अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ा रेफरेंस पॉइंट है कि आपका ना, आपने अपने बुजुर्गों से बात की होगी तो वो कैसे जीते थे, उन्हीं सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। आप 8-10 चीज़ों में भी डिस्कस करूँगा, तो आई थिंक उसके लिए कोई भी ये नहीं कहता कि मेरे पास टाइम नहीं है या आई कांट डू दिस। बहुत आसान चीज़ें हैं, आपने ट्राई करनी, कॉन्शियसली सोना है, उठ के डे को कैसे ट्राई करना है। दिन में लैंप पोस्ट बनाने हैं, दिन में 5-6-7 लैंप पोस्ट बनाने हैं कि जब मैं ये काम कर रहा हूँ तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन एकदम पीक पे होगा, या मेरे को ये काम करते वक्त ना ऑटोमेटिकली फोकस आ जाएगा मेरा। हम फोकस पे फोकस नहीं करेंगे, हम एक्टिविटी पे फोकस करेंगे। जैसे हम सब लोग सुबह उठते हैं, हर आदमी का उठने का एक तरीका, एक अपना स्टाइल होता है। जैसे जो उठने का टाइमिंग है, 5 जो विदिन 5-10 मिनट्स का जो टाइम है, उसमें 2-3-4 एक्टिविटीज़ पे आप ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। वेरी फर्स्ट थिंग, वो आपको फिजिकल हेल्दी बनाने में भी हेल्प करेगा, वैसे भी हेल्प करेगा। जब भी आपने उठना है, मतलब सिंपल टिप्स हैं बिल्कुल, सुबह से लेकर शाम तक की। जब भी आप सुबह उठें तो एक अचानक से ना उठें, आपकी आंखें खुली हैं, मतलब आप कॉन्शियस हो गए हो, ठीक है। तो उसके बाद थोड़ी देर आप राइट साइड, मतलब दाईं करवट लेट जाए, जिधर हार्ट है उसके अपोजिट। बिकॉज हमारा जब हम सुबह उठते हैं, क्योंकि हमने 6-7-8 घंटे रेस्ट किया है, तो हमारा फ्लो ब्लड है वो प्रॉपरली, मतलब स्लो हो जाता है, वो उसका फ्लो ऑफ ब्लड है वो स्लो हो जाता है, स्पीड स्लो हो जाती है, तो हम एक्टिव फील नहीं करते हैं, ठीक है। सो वेरी फर्स्ट, वेरी लिटिल थिंग्स हम खुद भी करेंगे, बच्चों को भी कराएंगे धीरे धीरे, और उसमें करने के लिए एफर्ट नहीं लग रहा। लेकिन इन एक्टिविटीज़ को जब हम करेंगे तो हमारे न्यूरॉन्स के पास मैसेजेस जाने शुरू हो जाएंगे, और वो मैसेजेस हमें ना एक टाइम के बाद वंडरफुल रिजल्ट्स देंगे। तो जब भी उठना है, एकदम से अचानक से नहीं उठना है, अपनी कॉन्शियसनेस में आने के बाद दाईं करवट या राइट साइड की तरफ आप थोड़ी देर लेट जाएं, ठीक है। और उसके बाद भी सहजता से उठना है, एकदम अचानक से नहीं उठ जाना है। हमारी बॉडी, इट इज़ जस्ट लाइक दैट, जब आप ना स्पीड पे गाड़ी चला रहे हो, अचानक से कोई ब्रेकर आ जाए, कोई व्हीकल आ जाए, तो आपको ब्रेक लगाना पड़ता है, तो हमें झटका फील होता है। क्यों फील होता है? हमारी बॉडी का जो स्टेट है वो डिफरेंट है, और वो उसके साथ अलाइन कर रहा था, लेकिन अचानक से व्हीकल का जो मूवमेंट था रुक गया, हम उसी मोशन में हमारी बॉडी चलती रहती है, तो इसलिए हमें झटका फील होता है। सिमिलरली हम सारी रात सोए हुए हैं, हमारे सारे बॉडी ऑर्गन्स मतलब नॉर्मल स्टेटस में, क्योंकि आप फिजिकली कोई एक्टिविटी कर ही नहीं रहे हैं, कर ही नहीं सकते सोते वक्त। तो सुबह जब भी उठें,
दाई करवट थोड़ी देर लेटे, 2-3-5 मिनट जितना आपके लिए पॉसिबल हो, उसके बाद भी आराम से उठे। ये एक्टिविटी भी आप करेंगे ना तो आप पाएंगे कि आपका फोकस बढ़ना शुरू हो जाएगा थोड़े दिन के बाद, या फील करेंगे, क्योंकि आप कॉन्शियस है वहाँ पर कि आप जब उठना है सुबह दाई करवट पे उठना है और सहजता से उठना है। ग्रेटिट्यूड फील करें, वो एक सॉफ्ट थिंग है कि आप जिसको भी मानते हैं, जिस भी इष्ट को मानते हैं, जिस भी भगवान में आपका विश्वास है, वो ग्रेटिट्यूड फील करें। ठीक है। बहुत बार ये भी अच्छा रहता है कि हमारी ना आइज़, हम अंधेरे में सोते हैं तो इतनी जल्दी एक्टिव नहीं हो पाती है, तो एक्टिव करने के लिए वो अपनी पाम्स को रब करके थोड़ी देर आंखों पे रख लें, वैसा भी कर सकते हैं। छोटी एक्टिविटी सुबह से लेकर रात तक जो हम करते हैं, वो जब हम कंटिन्यूसली करेंगे, करनी तो है ही हमने, हम करने का तरीका थोड़ा सा शफल कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं बस। और ये करने से ही हमारे न्यूरॉन्स के पास मैसेजेस जाने शुरू हो जाते हैं, तो न्यूरॉन्स हमारे एक्टिवेट होंगे। जितने न्यूरॉन्स एक्टिवेट होंगे, जितने ज़्यादा वो उस तरह से ड्राइव होंगे कि जो हुक्म मेरे आका या मेरे बॉस, तो वो आपका कहना थोड़ा जल्दी मानना शुरू कर देंगे। सो उठने का तरीका, दाई करवट, अपनी ब्लेसिंग्स को फील करते हुए, अपना ग्रेटिट्यूड शो करते हुए, आंखों पे आप अपनी पाम्स को रब करके थोड़ा गर्म करके रख सकते। फिजिकली फिट होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप कुछ भी कर रहे हैं, मेंटली भी फिट होना जरूरी है, इमोशनली भी फिट होना है। तो जो एक्टिविटी हम करते ही हैं, तो हम उसको, उस एक्टिविटी को स्किप नहीं कर सकते, तो क्यों ना उसको थोड़ा अच्छे से कर लिया जाए। ये उठने की एक्टिविटी की, उसके बाद हम सब लोग शायद किसी न किसी फॉर्म में पानी पीते होंगे, सब लोगों को पता है, थोड़ा निवाया पानी पी लें। ठीक है, एडिड ऑन कर लें, आपकी हेल्थ मतलब ऐसी फैंटास्टिक हो जाएगी, आप 10 दिन 15 दिन में फील करेंगे। ज़मीन पर नीचे बैठ के, उकड़ू बैठ के, स्क्वाट पोजीशन में आप बैठें और पानी पी लें। बहुत बहुत आसान चीज़ें, लेकिन ये सब चीज़ें कनेक्ट होंगी आपके न्यूरॉन्स के साथ, आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ। कब? जब आप थोड़ा सा लगातार करेंगे। उठने के बाद आपने पानी तो पीना ही है, ठंडा पानी ना पिए, थोड़ा सा निवाया पानी पी लें, और ज़मीन पर बैठकर, उकड़ू बैठकर, स्क्वाट पोजीशन में बैठ के सिप करके पानी पिए। टेक योर टाइम, 2-3-4-5 मिनट लें पानी पीने के लिए ही। ठीक है। अब इससे क्या होगा कि मेरी बॉडी एक्टिवेट हो जाएगी और जो बॉडी फंक्शंस हैं वो एकदम फास्ट हो जाते हैं। सिंपल, उठने के बाद पानी पीना। ठीक है। उसके बाद आप अपनी डे टू डे एक्टिविटी में कोई भी काम कर रहे हैं, कोशिश करें कि आप उसी काम को करते रहें। लेट अस से कि आपको बुक पढ़ने की आदत है, लेट अस से कि आप कुछ अच्छा सुनने की, कुछ भजन सुनने की, हर एक की लाइफस्टाइल डिफरेंट है, कुछ भी सुनने की आदत, तो उसको कॉन्शियसली सुने 5 मिनट, या बुक भी पढ़ रहे हैं तो 5-10 मिनट कॉन्शियसली पढ़ें। ऐसा नहीं कि इधर मोबाइल भी रखा हुआ है और इधर ऐसा भी चल रहा है। आपने बुक पढ़नी है। ये 2 एक्टिविटी तो बहुत आसान है, सुबह उठने की, जो बेड से उठने का, और फिर पानी पीने की, तो हमने करनी है, सब लोग करते हैं। थोड़ा सा स्टाइल चेंज करना है। उसके बाद एडिड ऑन है, आपको भजन सुनने की आदत है, मेडिटेशन करने की आदत है, आपको कुछ अच्छा मोटिवेशन सुनने की आदत है, कुछ स्पीकर को सुनने की आदत है, कुछ भी आदत है, तो डू इट कॉन्शियसली, मतलब उसको ही करें। ऐसा नहीं है कि ये करते करते ये भी कर लें, ये करते करते ये भी कर लें। गिव 5-10 मिनट्स अगर कोई एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हैं तो। ठीक है। कॉन्शियसली आपने फिर ब्रीदिंग करनी है। कॉन्शियसली ब्रीदिंग का मतलब इतना सही है कि कुछ भी हो जाए, 2 मिनट तो निकालना बहुत आसान है, 2 से 3 मिनट लगते हैं। आप डीप ब्रीथ कर रहे हैं, 3-4-5 स्टेप, 3-4-5 ब्रीदिंग करने में, डीप ब्रीथ के ऊपर ही जोर दिया जाएगा। बिकॉज डीप ब्रीदिंग एक ऐसी चीज़ है जो आप एक बार करना शुरू कर देंगे ना, आपको ना बहुत लाइट फील होना शुरू हो जाएगा। सुबह क्योंकि हमारा स्टमक एम्प्टी है, तो उस टाइम पे आप डीप ब्रीथ करेंगे तो सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है, एकदम मतलब फैंटास्टिक रहता है। डीप ब्रीथ कभी भी कर सकते हैं, दिन में 3-4-5 बार आपको पॉज दे के अपनी लाइफ में जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें 2 मिनट का पॉज दे के आपको 2-3-4 डीप ब्रीथ करनी चाहिए। बट सुबह का तो गोल्डन मोमेंट है, स्टमक एम्प्टी है, आप कॉन्शियसली 5 ब्रीथ करें। बैठ के करें तो ज़्यादा अच्छा है, खड़े खड़े ना करें, मतलब बैठ जाए किसी पोजीशन में भी, कैसे भी स्टेबल हो जाए। एंड ट्राई टू पॉसिबल, इफ पॉसिबल आपका स्पाइन को सीधी रखें। कॉन्शियसली 5 ब्रीद करने ही करने हैं सारे दिन में, चाहे ना कर पाए आप, सुबह एम्प्टी स्टमक करें। ठीक है। और ये ब्रीदिंग तो ऐसी है कि आप दिन में 2-3 बार भी कर लेंगे, चाहे आपने जब खाना खा रखा नहीं खा रखा है, एम्प्टी स्टमक हो तो सबसे बढ़िया रहता है। वो जब भी हो, एकदम खाना खाने के बाद डीप ब्रीथ कभी भी नहीं करनी चाहिए, नेवर। हाँ, थोड़ा स्टमक एम्प्टी हो, सुबह तो बिल्कुल एम्प्टी होता है, सुबह मतलब आपका जस्ट बिफोर द लंच या जस्ट बिफोर द डिनर टाइम या कोई भी बीच का टाइम ऐसा सेलेक्ट करें जहाँ आपका पेट थोड़ा हल्का हो। सो ब्रीदिंग कॉन्शियसली करें। इस तरह की एक्टिविटी जब आप करेंगे ना सुबह से शाम तक कॉन्शियसली,
उसी एक ही एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाए आप। 4-5 एक्टिविटी तो सेलेक्ट करना बहुत आसान है। सुबह उठ रहे हो तुम नया नहीं करना, पानी पीने कुछ नया नहीं करना, हाँ मोबाइल देखते हो पानी नहीं पीना, या टीवी देखते हो, मतलब ज़मीन पर बैठ के उखड़ू बैठ के पानी पीना है, ब्रीथ करना है, मेडिटेशन करना है, वो तो खैर अकेले में या कॉन्शियसली ही हो पाएगा, या कोई बुक पढ़नी है, कुछ मोटिवेशनल स्पीकर को सुनना है, कुछ भजन सुनना है। तो 10 मिनट दें आप। आपको लग रहा है कि मेरे को मैं ये भी कर लूँ और ये भी कर लूँ, तो चूज द टाइम, हाफ ऑफ टाइम डिवाइड कर दो, किसी को 60 दे दो, किसी को 40 दे दो, ठीक है, लेकिन मिनिमम टाइम दो। लेकिन वो टाइम उसी एक्टिविटी को प्रोवाइड करो आप, जो एक्टिविटी है। बुक पढ़ना है तो बुक पढ़ना है, मेडिटेशन तो मेडिटेशन, को सुनना है तो सुनना, भजन सुनना है तो भजन सुनना है, कुछ भी एक्टिविटी करनी है वैसे ही करें। और ब्रीदिंग को आप सुबह तो करें, दिन में भी अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो करें। वन लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, खाना खाते वक्त, खाना खाने में भी ना हम जल्दी, या हमारी स्पीड बहुत फास्ट होती है। आप किसी को भी सुने, कोई आयुर्वेद की टॉपिक की बात कर रहा है, कहीं कर रहा है, सो ये काम मैंने करना ही करना है, हम सब ने करना है। दिन में 2-3 बार हमारी जो डाइट होती है लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, या बीच में मंचिंग, जो भी है, वट एवर यू आर ईटिंग, ट्राई टू मेक इट पॉसिबल कि उसकी स्पीड स्लो हो। अगर आपकी ऑलरेडी स्लो है तो बहुत ही बढ़िया है, अगर आपकी स्लो नहीं है तो स्लो करने की कोशिश करें। उसके लिए 2-3 छोटे छोटे टिप्स हैं। कोशिश करें कि खाना बैठकर ही खाएं। जैसे ऑफिस में मजबूरी होती है या ऑप्शन ही नहीं होती है तो लोग खड़े होकर खाना खाते हैं, या पार्टीज में, फंक्शंस में, जितना हो सकते। रूटीन लाइफ में तो हमारे पास ऑप्शन है ना, हम बैठ के खाना खा सकते हैं, नंबर 1। और अपना जो बाइट है, निवाला है, उसको स्मॉलर कर लें थोड़ा सा। अगर आपकी स्पीड फास्ट है तो गो विद लिटिल बाइट्स, छोटी छोटी बाइट्स लें। ऑटोमेटिकली आपका ना वो स्पीड स्लो हो जाएगी, आपका डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगा। स्पीड एक ऐसी चीज़ है जो हमारे हाथ में कंट्रोल है जिसका, और खाना खाते वक्त सिर्फ खाना ही खाएं, ठीक है। बाकी मतलब फोकस करें, जिस चीज़ को आप जितनी अटेंशन देंगे वो आपको उतना अच्छा रिजल्ट देगा। फोकस का मतलब इतना सही होता है। आप कुछ लिख रहे हैं दिन में, ठीक है, मैं जैसा अक्सर बोलता हूँ कि हमें दिन में लिखना चाहिए कुछ ना कुछ। अगर आप किसी भी मेंटल सिचुएशन से गुजर रहे हैं, नहीं भी गुजर रहे हैं, अगर आप गुजर रहे हैं तो वो सिचुएशन लिखना शुरू कर दो, नहीं गुजर रहे हैं तो अपना फ्यूचर लिखना शुरू कर दो। फ्यूचर लिखना मतलब जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपके विशेष हैं, विश लिस्ट जो भी है, उसको बार बार लिखना शुरू कर दो। 2-4-5 मिनट फोकस करके वो भी कर सकते हैं। सो हमारी सुबह से लेकर शाम तक की जर्नी में वी कैन पिक एंड चूज कि क्या एक्टिविटी को मैं अलोन करूंगा। आप 2 से स्टार्ट कर लें, कोई भी 2 एक्टिविटी पिक कर लें। मेरे को उठना और पानी पीना से स्टार्ट करना है, क्योंकि बाकी लाइफ मेरी, बाकी डे मेरा मैसअप हो जाता है, मैं भूल जाऊंगा। ट्राई विद 2 थिंग्स, उठना हमने है ही है, पानी भी पीना ही है, तो ये 2 एक्टिविटी को पकड़ लें, ब्रीदिंग को पकड़ लें। या आपको लगता है कि मेरे से ये नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, बट ये इंपॉर्टेंट है, तो कोई भी 1-2 एक्टिविटीज को आप पिक कर लें कि जब मैं वो करूंगा तो उसी को ही करूंगा, कुछ और नहीं करूंगा। चाहे वो पढ़ना, लिखना, गाना, कोई भी एक्टिविटी हो सकती है। बहुत सारे लोगों को, आपको गाना पसंद होगा, या कोई गाना चला उसके साथ गाना गाना, वो भी वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक है। हमारे न्यूरॉन्स, मतलब अब आप नोटिस करेंगे जब आपका फेवरेट सॉन्ग बजता है, सो आप उसके साथ गाना या बोलना शुरू कर देते हैं, सो उस दौरान भी हमारा जो ना मैसेज है न्यूरॉन्स के पास जाना शुरू हो जाता है। सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि हमारी बॉडी हैप्पी हार्मोन्स निकालना शुरू कर देती है। जिस चीज़ में आपको रस आता है, इंटरेस्ट आता है, मज़ा आता है, ठीक है, आप उसको अलोन करेंगे, वो एक्टिविटी अलोन करेंगे, तो जब 5 मिनट ही करें, 5 मिनट, एक गाना सुना जाता है 5 मिनट मान लीजिए, ठीक है, आप 5 मिनट गाना सुनो, वो गाने के साथ इन्वॉल्व हो जाए, आप देखेंगे आपकी बॉडी के अंदर हैप्पी हार्मोन्स निकलने शुरू हो गए हैं। सो जब हम फोकस होकर कोई भी काम करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 एक्टिविटी इन अ डे, तब आप देखेंगे कि आपकी बॉडी माइंड सोल अलाइन हो गया है, न्यूरॉन्स को मैसेज आ रहा है, आपकी बॉडी हैप्पी हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रही है। सो इन चीज़ों से मोटिवेशन आता है। लिटिल स्टेप्स ब्रिंग मोर मोटिवेशन एज कम्पेयर टू द बिगर स्टेप्स। बिगर स्टेप्स हम सोचते रहते हैं, बिगर स्टेप्स की प्लानिंग में पड़ जाते हैं। मेरे को जिम जाना है, और भाई कब जाएंगे, जूते लेके आऊँगा, एडिडास के शूज़ लूँगा, फिर ये लेना, फिर वो लेना, किसी जिम में जाना, पूछना, वी स्पेंड मतलब एम्पल ऑफ टाइम, और वो डिसीजन करने के बाद भी ना उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। एक बार गए, 10 दिन गए, फिर छोड़ दिया। सो इट इज़ नॉट बैड टू गो टू जिम, इट इज़ गुड,
बट चेंजेस जो हमारी लाइफ में आएंगे ना, वो स्मॉल स्टेप्स के साथ जल्दी आएंगे। जब आपको स्मॉल स्टेप्स की प्रैक्टिस हो जाएगी तो बड़े स्टेप्स को करना आपके लिए आसान हो जाएगा। और स्टार्ट विद द थिंग, जो चीज़ें आपने करनी है। खाना भी आपने खाना है, सुबह उठना भी आपने है, सुबह उठ के पानी भी पीना है। तो थोड़े तौर तरीके बदलने से या फोकस होने से, मतलब हमें इट डजंट रिक्वायर सो मच बिग एफर्ट। कोई बड़ा एफर्ट नहीं करना। एफर्ट किस में, आप लेट उठते हैं, 6, 7, 8, 9 बजे उठते हैं। कल मैं किसी क्लाइंट से बात कर रहा था, बोले सर मैं 8:30 पे उठता हूँ, ठीक है, वन ऑफ द बिग फैमिली ऑफ दिल्ली। तो ही सेड कि मैं अभी तक 10:30 बजे उठता था, थोड़ा मौसम ठीक है तो 9:30 से 10 के बीच में उठ जाता हूँ। वन ऑफ द रिनाउंड फैमिली ऑफ दिल्ली। तो मैंने कहा ये लाइफ में कुछ ऐसे से चल रहा है। मैंने कहा कोई आपको कुछ भी चेंज करना है, आप अपनी लाइफ में कोई भी चेंज लाना चाहते हैं पॉजिटिव नोट पे, चेंज किसी और तरह से भी आ जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पर वहाँ फिर इश्यूज खड़े होने शुरू हो जाएंगे। पॉजिटिवली अगर आप अपनी ज़िंदगी में चेंज लाना चाहते हैं तो पहला तो थंब रूल है, हमारे बुजुर्गों ने यही सिखाया है, सनराइज जब भी होता है उससे थोड़ा सा पहले उठ जाओ। सिंपल, नहीं उठना 5 बजे 4 बजे, कोई नहीं, लेकिन जो एक डिमार्केशन लाइन है वो है सनराइज का टाइम। जो भी जैसे भी सनराइज होता है 6, 6:30 बजे, 6:30 के आसपास सनराइज होता है, 6:30 से 7 के बीच में, उससे पहले उठ जाओ। उठ जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। उससे क्या होगा, उस एक्टिविटी को करने से रेस्ट ऑफ द एक्टिविटीज ना वो अलाइंड होनी शुरू हो जाएंगी। आप लोगों ने वो देखा होगा ना, मतलब एक लास्ट एग्जांपल से इसको क्लोज करेंगे टॉपिक को। सिलाई करते हैं कुछ लोग, ऊन से ना स्वेटर वेटर बुनते हैं, सो या कुछ भी हो, जैसे धागा या गिट्टी है जो भी है, कई बार उसका सिरा, मतलब उसका एक एंड है ना, वो ऐसे से जंबल होता है, मिलता नहीं है, या चीज़ें उलझ जाती हैं। कुछ ना कुछ चीज़ें, कोई भी धागा टाइप या रस्सी टाइप या कोई भी ऐसी चीज़ें, आपने ऊन वाला एग्जाम्पल सबसे बढ़िया, ऊन का गोला है और उसके अंदर ना वो सब गुत्था गुत्था हो गया और सब मिक्सअप हो गया, वो ना यूज नहीं कर पा रहे उसको। तो हमारा एफर्ट क्या होता है, हम कैसे करते हैं उसको अनसोल्व करने के लिए क्या करते हैं हम उसका सिरा या एक एंड पकड़ने की, एक एंड ढूंढने की कोशिश करते हैं, एक एंड और दूसरा एंड पकड़ के जो बीच की उलझन है फिर उसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। अगर हमारा स्टेप सही हो गया, फर्स्ट स्टेप हमारा सही हो गया, तो इट इज़ फॉर श्योर कि हमारी जो जर्नी है या हमारा पाथ है वो राइट है। अगर आप किसी और तरह से उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे तो नहीं हो पाएगा वो। इसी तरह से जो लोग मैथ पढ़े हुए हैं या न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, फिजिक्स पढ़ी होगी, वंस यू स्टार्ट द जर्नी सॉल्व करने के लिए, मैथमेटिक्स का कोई भी सम है या न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, अगर आपने किक स्टार्ट किया जो भी, वो गलत डायरेक्शन में कर लिया तो आप कभी भी राइट डायरेक्शन में पहुंच नहीं पाओगे, मतलब सोल्यूशन नहीं मिलेगा फिर आपको। सिमिलरली हमारी लाइफ कैसी भी है, आप कुछ भी करते हैं, फर्स्ट थंब रूल इज गेट अप अर्ली। अर्ली की डेफिनेशन स्टार्ट होती है जो लाइन है बीच की, सनराइज टाइम है वो, उससे थोड़ा और पहले उठेंगे तो वो आपका प्लस 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 पॉइंट है। उसके जितना बाद उठेंगे वो उतना ही माइनस होता चला जाएगा। कुछ भी है, आपकी हेल्थ है, वेल्थ है, हैप्पीनेस है, रिलेशनशिप है, सब कुछ उस पर डिपेंड करती है। आपका टाइमिंग बराबर है, वह वो अपने फर्स्ट बेबी स्टेप अच्छा ले लिया तो चीज़ें ऑटोमेटिकली आप देखिए अच्छी होती चली जाएंगी। जो लोग राइट टाइम पे उठ रहे हैं, आप देखिएगा आपकी लाइफ है ना, कंट्रोल आपके पास आना शुरू हो जाएगा। नहीं उठ रहे हैं तो कंट्रोल भले ही होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप मैसअप होते चले जाएंगे। पहले राइट टाइम पे उठना, फिर किस तरह से उठना, किस तरह से पानी में, एक करके बेबी स्टेप्स है। और आप देखेंगे जैसे जैसे आप इनको कंट्रोल करना शुरू करेंगे, इनके ऊपर आपका कंट्रोल आ जाएगा ऑटोमेटिकली। धीरे धीरे आपकी सब चीज़ों में आपका कंट्रोल बनना शुरू हो जाएगा। आपको एंगर ट्रिगर है, एंगर ट्रिगर की बात करेंगे, गुस्सा आ जाता है एकदम से, किसी ने कुछ कहा था, वो सब इसलिए है कि हम हमारा ना सुबह से लेकर शाम तक की एक्टिविटीज़ में कंट्रोल नहीं है, बायस है। नौकरी करनी, किसी ने जॉब पे जाना तो जाना ही है, एक किसी टाइम पे आपने जाके नौकरी करनी है तो करनी है, वो तो मजबूरी है आपकी, ठीक है। तो वो आप मजबूरी में कर रहे हैं या हंसते खेलते कर रहे हैं, वो आपका इमोशनल पार्ट है। बट इफ़ वी वांट टू इम्प्रूव आवर लाइफ, किसी भी तरह से, किसी भी चैनल से सोच लें हम, सुबह उठना अच्छा है और प्रॉपरली उठना तो और अच्छा है। फिर एक करके डे टू डे की जितनी एक्टिविटीज़ हैं, 2, 3, 4 पे आपका कंट्रोल आया, फिर और बढ़ाएंगे, ठीक है।
वीकली आप 2 हैबिट्स को पिक कर सकते हैं। वो 2 थोड़ा सा स्ट्रांग होगी, 10 डेज के लिए कर लीजिए, फिर 2 और पिक कर लीजिए, फिर 2 और पिक कर लीजिए। 15 दिन में 2 पिक करेंगे तो इन अ स्पैन ऑफ 6 मंथ आपकी बहुत सारी हैबिट्स हैं वो ना अंडर कंट्रोल हो जाएंगी। ठीक है। एंड जैसे जैसे आपके मैसेज न्यूरॉन्स के पास जाएंगे वो आपको अच्छा लगेगा, न्यूरॉन्स हेल्दी हो जाएंगे। न्यूरॉन्स के पास मैसेज जाना चाहिए, किसी भी फॉर्म में जाता है, मैसेज जाता है। ठीक है। उसको ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ 15 मिनट विजुअलाइजेशन कर लिया, आधा घंटा मेडिटेशन कर ली, लेकिन उसका इम्पैक्ट अगर मेरे पर नहीं आ रहा ना, मेरे पर मतलब मेरी डे टू डे लाइफ में नहीं आ रहा, तो दैट मीन्स वी आर मिसिंग द इंटेंट ऑफ दैट एक्टिविटी। चाहे आप मेडिटेशन कर रहे हैं, चाहे आप योगा कर रहे हैं, चाहे आप ट्रांस में जा रहे हैं, चाहे आप कोई और एक्टिविटी कर रहे हैं, किसी तरह की और मेडिटेशन है वो कर रहे हैं, अगर उसका इम्पैक्ट हमारी डे टू डे लाइफ में नहीं आ रहा है तो दैट मीन्स हमारा परफॉर्मेंस जो है या उसका इंटेंट जो है वो कैच नहीं कर पा रहे हैं। कोई भी एक्टिविटी अच्छी, मेडिटेशन करेंगे, ट्रांस में जाएंगे, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठेंगे, अपने ऊपर बैठेंगे, अकेले शांत बैठना है या त्राटा करना है या कुछ भी करना है, वो एक्टिविटीज आप कर रहे हैं लेकिन आपका डे का कंट्रोल नहीं आ रहा, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं पर फॉल्ट है। तो चेक पॉइंट है। कोई भी एक्टिविटी करेंगे, आपका डे प्लान या डे की एक्टिविटी या डे का जो वो साइकिल है वो इम्प्रूव होना चाहिए। ये आपका चेक पॉइंट है। आई होप कि एटलीस्ट हम 1 या 2 एक्टिविटी को आज से ही कुछ अच्छा करने, उठ के भी गए, पानी भी पी लिया होगा, ब्रीदिंग कर सकते हैं आप थोड़ी सेशन के बाद 5 लॉन्ग ब्रीद कर लीजिए, एम्प्टी स्टमक है तो। और खाना खाएं तो फिर सहज भाव से खाना खाएं, या कोई और एक्टिविटी करते हैं उसको भी पिक एनी 2 एक्टिविटीज, 10 दिन 1 हफ्ता फोकस करें, फिर अगले पे चलें, फिर अगले पे चलें, चलते चले जाएं। स्मॉल स्टेप्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन बिगर वन। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। अहोभाव से आप सब लोगों का धन्यवाद।